स्पेसिफिक बात भी कर लेते हैं। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। सेंट्रल बैंक देखें तो करीब करीब 4% की तेजी यहां दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर है। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, कैनरा, सभी बैंकों में ठीक ठाक तेजी यहां पर दिख रही है। 2 से 4% तक की तेजी सभी शेयरों में आज दिख रही है। नीलेश जी, आप बताइए, टेक्निकली आपको कुछ पसंद यहां पर आ रहा है पीएसयू बैंकों में से? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस एज ए होल काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हमारी जो प्रीफर्ड बेट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें एसबीआई का, तो रिसेंटली जो हमें फॉल देखने को मिला था, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है कि काउंटर यहाँ से फिर से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 900 प्लस की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी डिप मिले तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रीफर्ड बेट ऐड करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 820 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा एंड ऊपरी तरफ पर 870 एंड 900 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर। सभी शहरों में आज काफी तेजी। पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों की तो बात की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी आज काफी एक्शन है। फेडरल बैंक पर नजर डालते हैं। करीब 3.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक पर देखें तो उसमें भी करीब 1% की तेजी है। दोनों ही स्टॉक्स पर रवि आपसे पूछना चाहूंगी, फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक पर क्या राय बनेगी? देखिए आशीषा जी, आप सिर्फ फेडरल बैंक और उनको अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है ये तो अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, लेकिन इनके साथ में अगर मैं इस समय बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, डीसीबी, इनको भी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो। और अगर सिर्फ सरकारी बैंकों की तरफ जाएं तो पीएसबी, इन सब में एक अग्रेशन है। लेकिन फिलहाल अभी आपके फेडरल बैंक को अगर टारगेट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक बार और एक्सटेंड होगा और 195 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पूरे बैंकिंग पैक में से आप पॉजिटिव रहिए और अभी स्टॉक काटने की जरूरत नहीं है। पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखें और ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे मंझोले बैंक है उनमें भी थोड़ा अग्रेशन दिखाई दे सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक तक में, तो आप इनको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें, जो आपने दूसरा स्टॉक यहाँ पर आशीषा जी पूछा, इस समय अगर ओवरऑल देखते हैं तो स्ट्रक्चर चूंकि स्ट्रांग है, तो आप किसी भी स्टॉक पे आप बने हैं तो मुझे लगता है 3 से 5% का अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगा और इन स्टॉक्स में भी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनको आप ऐड करें, फ्रेश बाय करें। 2% का स्टॉप लॉस, तो 5-7% के अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो रवि जी की तरफ से ये सलाह आ रही है, लेकिन चलिए कुछ